Now question number 7. If 5PR is equal to 2 times 6R minus 1. Sorry, 6PR minus 1. ये 2 टाइम्स है, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं. 5PR is equal to 2 times 6PR minus 1. Find the value of R. 6th क्वेश्चन भी सेम है, 7th क्वेश्चन का एक पार्ट. तो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NPR. According to formula, this is factorial 5 and this is 5 minus R factorial. This is equal to 2 into 2 times 2 के साथ factorial नहीं है, इसलिए 2 अलग चलेगा. इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं. factorial 6 divided by factorial 7 minus R, क्योंकि factorial n divided by n minus R इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. अब हम चेक करते हैं कि which one is greater. न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ कंपैरिजन, क्योंकि नंबर्स हैं. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि वेरिएबल आर के साथ चल रहा है. अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये ग्रेटर है सिर्फ 1 टर्म. इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो ये बड़ा है 2 टाइम्स, क्योंकि ये 7 माइनस आर आएगा, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस आर आएगा, फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस आर आएगा. तो हम दोनों को जो भी बड़ा है हमेशा उसको ओपन करना शुरू करते हैं वहां तक जब तक इक्वल नहीं आ जाते. फैक्टोरियल 5 माइनस आर. लेफ्ट साइड as such, right hand side factorial 6 को लिखा 6 into 5 factorial divided by 2 times ओपन करेंगे. फर्स्ट इज 7 minus r, सेकेंड 1 और सब्ट्रैक्ट किया 6 minus r, और नेक्स्ट आएगा 5 minus r factorial. अब दोनों इक्वल हो चुके, क्योंकि फैक्टोरियल में मैंने कहा था कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमें उन्हें सिर्फ सेम ही बनाना पड़ता है. दिस इज कैंसल and this is also cancel. क्वेश्चन क्या बना? 7 minus r, 6 minus r is equal to 12. 42 minus 13r plus r square is equal to 12. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, आराम से सॉल्व हो सकती है. r स्क्वायर माइनस 13r, 12 को राइट से लेफ्ट में ले गए तो ये हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0. फैक्टर करें तो r माइनस 10 एंड r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. r की वैल्यू कितनी आई? r इज इक्वल टू 10 एंड 3. अब आपने ये देखना है कि क्या दोनों वैल्यू ठीक है या दोनों वैल्यू गलत है, या एक ठीक है एक गलत है. हमने जब फॉर्मूला लिखा था NPR, जब फॉर्मूला लिखा जाता है NPR तो हमने लिखा था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r. तो यहां आपको एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि जो r है वो n के बराबर तो हो सकता है लेकिन n से बड़ा नहीं हो सकता. r जो है वो लेस देन इक्वल टू n होता है. क्यों? क्योंकि अगर n माइनस r r ग्रेटर होगा तो डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव फैक्टोरियल आ जाएगा, और नेगेटिव फैक्टोरियल जो होगा वो 0 के इक्वल होता है. अगर r सपोज n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 4 है, then this is equal to -1 and factorial -1 is equal to 0. तो ये याद रखना r is less than equal to n होगा. तो r की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्ट हो गई. तो r की वैल्यू क्या आई? सिर्फ आपके पास 3. दिस इज द आंसर. ये ख्याल रखना कि दोनों आई है. अगर आप रिजेक्ट नहीं करते हो, एक रिजेक्ट हो रही है तो आपके नंबर कटेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म from the letters of the word equation using each letter exactly once. आपके पास क्या है? एक वर्ड दे रखा है इक्वेशन. जब कोई वर्ड दे रखा हो तो कोशिश ये करो कि हम उसे कैपिटल लेटर में लिखें. इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन. उसने कहा कि इक्वेशन से आपने एक वर्ड बनाने हैं, चाहे उसका मीनिंग हो या नहीं मीनिंग हो. जरूरी नहीं, कोई भी कुछ हो सकता है, और सारे एक साथ लेने. तो जब आपको एक वर्ड दे रखा है तो सबसे पहले ये चेक करा करो कि जो उसके अंदर अल्फाबेट है, जो लेटर्स हैं, वो कोई रिपीट तो नहीं है. ई एक ही बार है, यू भी एक बार है, क्यू भी एक बार है, ए भी एक बार है, तो सारे अल्फाबेट डिफरेंट है. अगर कोई सेम होगा तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो रिपीट होगा तो वो नया वर्ड नहीं बनाएगा. अगला क्वेश्चन रिपीट वाला करेंगे. इसके अंदर कितने हैं टोटल अल्फाबेट? 8. और उसने कहा सारे एक ही साथ लेने हैं और रिपीट नहीं करना है. अगर सारे रिपीट करने होते फिर तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ये करते चले जाते. अब उसने कहा एक बार जो अल्फाबेट आपने यूज कर लिया वो दोबारा नहीं. कितने टोटल अल्फाबेट? 8. अरेंज कितने करने हैं? 8.
तो 8p8 का मतलब फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 एंड आंसर इज फैक्टोरियल 8। अगर एग्जाम में आपका फैक्टोरियल बड़ा आता है तो आप बेशक उसको वहीं छोड़ सकते हो, उसे सॉल्व करने में टाइम मत लगा। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, वर्ड दे रखा है मंडे, MONDAY। मंडे। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that the no letter is repeated। if फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है 4 letters are used at a time। फर्स्ट पार्ट है 4 letters are used at a time। इसका मतलब क्या है, आपके पास जितने लेटर्स हैं उनमें से 4 एट ए टाइम आपने यूज करके वर्ड बना ली है। टोटल कितने हैं 6, अरेंज कितने करने हैं एक बार में 4, तो क्या बना 6p4। और उसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी, सिर्फ इतना ही ले रखा है 4 letters are used at a time। सेकेंड, all letters are used at a time। अगला दे रखा है all letters are used at a time, मतलब जितने हैं सारे के सारे आपने एक साथ लेके बनाने हैं। कितने थे 6, और 6 के 6 अरेंज करने हैं, इसलिए आंसर बना 6p6। थर्ड पार्ट, all letters are used but first letter is a vowel। all letters are used but first letter is a vowel। यूज तो सारे करने हैं लेकिन जो पहला लेटर होना चाहिए वो वॉवल होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 अल्फाबेट्स हैं। और उसने सिर्फ ये कहा कि जो फर्स्ट प्लेस पे आप लिखो वो वॉवल लिखना। अब हम चेक करते हैं कितने वॉवल्स हैं। वॉवल्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ वॉवल्स कितने आए 2, नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं 2। तो फर्स्ट प्लेस को कितने वे से फिल किया जा सकता है, इन 2 में से आप कुछ भी ले सकते हो 2 वेज। अब आपके पास कितने बने अल्फाबेट, उसने कहा लेना एक ही है क्योंकि सारे इकट्ठे लेने हैं। अब उसने अल्फाबेट कितने बच गए हमारे पास 5 अल्फाबेट बच गए, और हमें अरेंज कितने करने हैं 5 के 5। तो इन प्लेस को, जो ये प्लेस है हमारे सारे के सारे 5 प्लेस हैं और 5 ही अल्फाबेट हैं। पहले प्लेस को फिल करने के लिए 2 वेज और इनको फिल करने के लिए 5p5। अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो आपने उस कंडीशन को कंसीडर करना है, अदरवाइज सेकंड और थर्ड में यही फर्क है। सेकंड में भी उसने कहा सारे लेटर एक बार लेने हैं, थर्ड में भी उसने कहा कि सारे लेटर ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट पे आपके पास वॉवल्स होना चाहिए। वॉवल होना चाहिए तो वॉवल्स हमारे पास 2 थे, इसलिए 2 एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया अल्फाबेट। अब हमारे पास 5 बचे और 5 रिप्लेस बचे, 2 into p5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है उसने कि अगला क्वेश्चन है परम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड है परम्यूटेशन। वर्ड था सिर्फ परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन का अंदर फर्स्ट उसने लिख रखा है वर्ड स्टार्ट विद p एंड विद s। अगर इसके अंदर चेक करें तो हमारे पास उसने कहा कि जो स्टार्ट करेंगे वो आप p से स्टार्ट करो और s से लास्ट करो, है ये। अगर चेक करें तो टोटल 12 अल्फाबेट है, 3 3 6 3 9 एंड 12 1। उसने कहा कि आप 10 जो बीच के अल्फाबेट है वो जैसे मर्जी अरेंज कर लो, 2 4 6 8 9 एंड 10 एंड 12। उसने कहा स्टार्ट करना है p से और एंड करना है s से। बीच के जो 10 अल्फाबेट हैं वो आप जैसे मर्जी अरेंज कर लो, लेकिन अगर इसमें चेक करें तो i हमारा 2 बार आता है, ठीक, सॉरी t हमारा 2 बार आता है परम्यूटेशन के अंदर, TATIONS। तो क्या चीज होगी, p और s तो फिक्स हो गए, टोटल अल्फाबेट बचे 10, तो आंसर क्या आया फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब ये भी आपकी बड़ी कैलकुलेशन है, बेशक आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और करते हैं, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, उसने कहा जो वॉवल्स हैं वो एक साथ ही रखने हैं। वॉवल्स एक साथ का मतलब पहले हम इसमें काउंट करें कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर इसमें चेक करें तो जो वॉवल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 5 है। वॉवल्स अगर चेक करें तो वो 5 है और कॉन्सोनेंट हमारे पास 7 है।
कॉन्सोनेंट्स जो है वो है हमारे 7 है। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 7 हो गए, वॉवल्स 5 हो गए। अब उसने सेकेंड पार्ट दे रखा है, इसी का सेकेंड पार्ट की जो वॉवल्स हैं वो एक साथ लेने हैं। जिनको एक साथ लेना होता है हम उन्हें हमेशा एक मानते हैं पहले, चाहे ये 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2। उसने कहा 5 के 5 वॉवल्स एक साथ लेने हैं। इसका मतलब अगर आपने यहां वॉवल अरेंज कर दिया तो उसके आगे 4 वॉवल्स ही होने चाहिए। ये नहीं एक वॉवल आपके हाथ में है, आप चाहे उसे सेकंड प्लेस पे रखें चाहे थर्ड प्लेस पे रखें, लेकिन उसके बाद वॉवल्स आनी चाहिए। 7 कॉन्सोनेंट है, 5 वॉवल्स, इसका मतलब ये तो हो गया फैक्टोरियल 8, टोटल हो गया फैक्टोरियल 8। लेकिन वही चीज हमारा रिपीटेशन है, इसलिए फैक्टोरियल 2 टी रिपीट। अब बात आती है कि जो वॉवल्स हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या चीज, ई लिखा, यहाँ पे यू लिखा, यहाँ पे फिर ए लिखा, फिर यहाँ पे ओ लिखा, फिर आई लिखा, तो हम उन्हें इंटरचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन पांचों चलेंगे एक साथ। जब एक साथ चलते हैं तो 7 + 1 8 हुआ। लेकिन जो 5 फैक्टोरियल हैं, जो 5 आपके पास कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, वो इंटरचेंज हो सकते हैं। इसलिए उन वॉवल्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, पहले वॉवल को रखने के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे को 4, तीसरे को 3, फिर 2, फिर 1, इसलिए फैक्टोरियल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट, उसने ये लिखा है कि P और S के बीच में, थर्ड पार्ट, P और S के बीच में 4 अल्फाबेट होने चाहिए। बाकी अल्फाबेट जहां मर्जी हो, P और S के बीच में 4 अल्फाबेट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, P कहां का होना चाहिए, P हमारा फर्स्ट पे हो, P फर्स्ट पे हो तो S 6 पे होगा, 4 बीच में होगा, 2 3 4 5। अगर ये 2 पे है तो ये 7 पे, ये 3 पे तो ये 8 पे, फिर उसके बाद 2 पे तो ये 7 पे आ गया, ये 3 है, 4 5 6 7, फिर ये 4 पे हुआ तो ये 9, 5 पे 10, 6 पे हमारे पास ये 11 आ गया, और इसी तरह से 7 पे 12 आ गया। इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टोटल अल्फाबेट जो थे वो 12 थे। सिर्फ उसने कंडीशन P और S के बीच में 4 अल्फाबेट होने चाहिए। तो ऐसे कितनी चीजें होंगी हमारे पास, 3 to 5 to 7, 7 तो ये चीज हमारे पास अरेंज हो गई, तो 7 तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन जो P और S है उसने ये नहीं कहा कि P को पहले रखना है या S को बाद में रखना है, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 7 × 2, 2 किस लिए, क्योंकि P और S को इंटरचेंज कर देंगे। अब इनके अलावा जो बचे हैं वो 10 अल्फाबेट हैं, वो 10 अल्फाबेट भी अपने कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 2 किस लिए किया, क्योंकि हमारे पास T जो है वो रिपीट है। दिस इज कैंसिल एंड आंसर इज 7 × फैक्टोरियल 10। थैंक यू स्टूडेंट्स।